प्यार से उन अपने मीठे वतन में देखते बाप दादा कैसे सज खड़े हैं, पूर्ण श्रृंगार के साथ खड़े हैं, सर्व संबंधों का प्रेम दिल में लिए, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से श्रृंगारित। हम बच्चों का आवाहन करते हुए कि बच्चे आओ वतन में बैठकर इस अद्वितीय ज्ञान को सेकंड में पूरे संसार में बांटने का ड्रामा में अपने इस सबसे मीठे पार्ट को प्ले करने का मनन करते हुए मग्न हो जाने का पार्ट प्ले करते हैं। तो पूरा संगठन महसूस करे कि बाबा के आवाहन पर, बाबा के निमंत्रण पर हम आत्माएं सेकंड में सूक्ष्म वतन में अपने अपने फरिश्ते चोले में बाबा के बिल्कुल सम्मुख बैठकर बाबा के साथ पूरी एडवांस पार्टी, हमारे पूर्वज अपनी दुआओं से भरी हुई टोकरी लेकर अपने अपने गुणों और शक्तियों की माला लेकर हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। जिन पूर्वजों से अभी तक आपकी रूह रेहान हो गई है, उन सभी को वहां पर चैतन्य देखें, जिनकी जीवनी आप पढ़कर उनके संपर्क में आ गए हो। उनके साथ एक बहुत मीठा सा रूहानी संबंध स्थापित हुआ है। उन्हें चैतन्य फरिश्ते के रूप में वहां पर देखें, कैसे वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पांडव भवन में जब बच्चे बाबा से मिलने आते, ये हमारे पूर्वज दिलो जान से उनका स्वागत करते, उनकी पालना करते। शुक्रिया बाबा। आते हैं हम आज की
मुरली पर। तो बाबा आज हमें कहते, आज है 19/9/2022, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से, मिनी मधुबन में, और हम सभी बैठे हैं अभी सूक्ष्म वतन में। तो जिन्होंने भी कल की अव्यक्त पढ़ी है वो शेयर करें। कल अव्यक्त में बाबा ने कितनी मीठी पालना दी है सहन शक्ति के ऊपर, त्रिमूर्ति के ऊपर, फरिश्ते के ऊपर। जिसने पढ़ा हो बताएं। ओम शांति बोले। ओम शांति। कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में 3 बहुत जरूरी चीजों के लिए बताया, जैसे खुशी, खुराक और खजाना, जो हमारे दैनंदिन जीवन में भी चाहिए और ज्ञान में तो हम इसका बहुत ही महसूस किए हैं। और सहनशीलता के लिए बताया कि सहनशीलता में सहनशील जिसको होगा उसके पास समाधान होंगे ही। वो किसी भी चीज में घबराएगा नहीं, गंभीर होंगे। मतलब एक से एक कनेक्ट करके बोलते गए ना बाबा कि सहनशीलता जिसके पास रहेगी सबसे पहले वो गंभीर होंगे, और गंभीर होने के कारण वो किसी भी बात को गहराई तक जाएंगे। मनन चिंतन उनका होगा, और मनन चिंतन अगर होगा किसी भी चीज में तो उसकी समझ बढ़ेगी। और जो सहनशील होंगे, सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वही ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। ऐसे जैसे कि सपोज हम कभी सहनशील होते कभी नहीं, तो हमें क्या होता है, कभी कभी ड्रामा याद आता है, तब हम बहुत स्ट्रांग हो जाते। लेकिन हम ऑलवेज सहनशील नहीं होते तो हम जो ड्रामा की ढाल है उसे हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो बाबा ने कहा कि गंभीर, गहराई और कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं। ये कनेक्ट करके बहुत सुंदर से कनेक्ट किया कि सबसे मतलब मेन चीज ही है सहनशीलता का गुण। और बाबा ने कहा कि जो सहनशील होंगे उनकी एक गुण, विशेष गुण होगा कि वो संतुष्ट रहेगा। वो खुद ही इतना संतुष्ट होगा कि उसकी चेहरे, चाल चलन हर में संतुष्टता होगी। तो कभी उन्हें कोई असंतुष्ट लगेगा ही नहीं। जो जैसे हम होते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारा ही मिरर इमेज है, तो और उन्हें देख के सामने वाला भी संतुष्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक, मतलब वो वाइब्रेशन वो वैसे ही भेजेगा। आप उनकी, जैसे कहते हैं ना, खुशनुमा चेहरा देखकर कोई खुश हो जाए, तो वैसे उनकी हर समय वो क्वालिटी रहेगी। और चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप रहेगा। और क्या बोलो। थैंक यू रीनात्मा, थैंक यू सो मच। और एक बात बोली थी, हाँ, सहनशील जो होंगे ना वो अपने गुणों के सबके वैल्यू को समझेगा। और जितना हम अपने गुणों के वैल्यू को समझेंगे ना, हम उतने वैल्यूएबल बनते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जो मतलब सहनशील होगा, बाबा ने कहा कि वो धैर्यवान भी होगा। और धैर्यवान होने के कारण एक तो जो बाह्य मुक्ता है, मतलब एक्सटर्नल है, उससे तो बिल्कुल उसके अंदर जो वाइब्रेशन आएंगे उनसे वो घबराएगा नहीं। और इवन वो अपने अंदर के संकल्पों से भी नहीं घबराएगा। और अपनी शीतलता से वो मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों वातावरणों को एकदम शीतल कर देगा। और एक साथ बाबा ने ये भी रिलेट किया था कि जो ये होगा सहनशील, वो मतलब मनन चिंतन में रहेगा, और मनन चिंतन में रहने से वो मगन भी हो जाएगा बाबा के ज्ञान में। और वो ड्रामा के लिए एक ढाल बन जाएगा। ड्रामा की ढाल का मतलब कि मतलब वो ड्रामा जैसा भी होगा, जो भी होगा, नथिंग न्यू जानकर वो मतलब हर चीज को
एकदम शीतलता से और सरलता से और सहजता से, मधुरता से, मतलब ये सारे गुण उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बाबा ने एक गहराई का भी बहुत अच्छा वर्णन किया था कि रतन हमेशा गहराई में मिलते हैं, सागर के तले में जाने से। तो जितना सहनशील होगा उतना वो गंभीर होगा, जितना गंभीर होगा उतना वो डीप में जाएगा, और जितना डीप में जाएगा उतना वो मतलब गहन रत्नों को, गुणों को मतलब ग्रहण कर सकेगा और ज्ञान मूर्त बन सकेगा। इसके साथ ये भी एक रिलेट किया था बाबा ने। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इसमें बाबा ने ये भी बताया था जो कल भी हुई थी कि सहनशीलता जिसमें होगी ना, उनकी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी, उसमें बातें नहीं होंगी, सिर्फ श्रीमत होगी। श्रीमत जो है ना वही उनकी बुद्धि में होगी। और उनकी इस क्वालिटी के कारण जो, जैसे बाबा ने एक एग्जांपल दिया था टेलीविजन का कि ओपन करते ही बटन है ना, सीन आ जाता है, तो वो जो भी संकल्प करेंगे तो उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सामने वाली आत्मा को टच हो जाएगा। और दीदी हमने पूरी तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा जो आगे बताया था ना, खुशी, खुराक और ये खजाना, तो जैसे बाबा ने बोला ना कि ये ज्ञान एक खजाना है और इसको आप 5 बातों में क्लियर करके बताओ, 1 2 3 4 5 करके, कि बस 5 के अंदर ही आपको सारा ज्ञान देना है। तो यहीं पर ही अटक गए थे थोड़ा कि बाबा ने 5 में ही क्यों बोला है। तो तो आप फिर जैसे, पता नहीं 5 क्या क्या है। नहीं, हाँ 5 नहीं, बाबा ने कहा 1 में, जैसे एक बाबा, हाँ एक जी, पढ़ाई, है ना, हाँ एक ड्रामा, हाँ और जी, एक धर्म, हाँ, हाँ एक तो दीदी, हाँ राज्य। अब हाँ 2 जी, में क्या आएगा, ऐसे सोचना है कि 2 में हाँ क्या है। हाँ, वही वही दीदी हम सोच के फिर हमने थोड़ा लिखा था। तो हम्म, उसमें लिखा था कि जैसे एक बाबा बीज है ना, तो बीज से 2 पत्ते निकले, मम्मा और बाबा, जिन्होंने संपूर्ण धारणाएं करी, है ना। फिर जो ज्ञान, संपूर्ण धारणा से उन्हें तीनों लोकों का मतलब ज्ञान मिल गया, मतलब ज्ञान में ये तीनों लोक आ जाते हैं। फिर इनकी जब मम्मा पापा फरिश्ता बन गए, इनकी धारणाएं हो गई, तो 4 धाम बन गए। और फिर इन सब का जो समरी है सृष्टि चक्र, वो सॉरी, सृष्टि चक्र जो है वो 5 स्वरूपों में आ गया। इन सबको इंक्लूड करेंगे तो पूरे ज्ञान का सार आ जाएगा। तो ऐसा भी कुछ सोचा था। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति दीदी। 3 में मैंने ये भी देखा था कि बाबा ने हमें 3 मूर्ति भी कह दिया था कि तुम ही 3 मूर्ति हो। तो 3 को मैंने इससे भी रिलेट किया था। 2 को किया मैंने मतलब मम्मा और बाबा के साथ, और 4 में फिर मैं इन तीनों के साथ अपने को भी मैंने अटैच किया था। और दीदी 5 का नहीं मैं सोच पाई कि कैसे करना है। वही चीज मैं भी पूछने वाली थी आपसे। 5 में देखो, हम जो मेरा मंथन थोड़ा सा चला था, जो जी उसमें लग रहा था और भी बहुत ऐड हो सकता है, बल्कि बाबा ने तो होमवर्क ही दे दिया है, तो इसके बारे में सोचो। पर जो अपने से आया था, वो 2 में आया था, 2 बाप 2 घर। 3 में आया था 3 लोग, त्रिनेत्र, त्रिकाल, त्रिदेव। 4 में 4 धाम, 4 युग। 5 में 5 स्वरूप, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिया, पंचांग, है ना, सब चीजें 5 से रिलेटेड है। तो अगर हम तो 1 2 3 4 5 भी याद रखते हैं ना, तो हमें सारा ज्ञान, जैसे बाबा कहते हैं ना, सार में आना, सार में आना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप अभी पूर्वजों को पढ़ रहे हो, तो उनको देखो कि उन्होंने इतनी बेहद की सेवाएं करी। जैसे वो लोग फॉरेन चले गए, और वहां पर जहाँ लैंग्वेज भी लोग आपकी नहीं समझ रहे, सेवा कैसे करी। तो क्या था उनकी, एक तो धारणाएं उनकी बहुत स्ट्रांग थी, और दूसरा उनका, और क्या स्ट्रांग था, उनका एक बाप का जो सूरत और मूरत थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। एकदम संतुष्ट आत्माएं, और भय का नामो निशान नहीं। किसी भी आत्मा में कोई भय का नामो निशान नहीं है। जापान में सबसे पहले हमारे पूर्वज गए थे, सबसे पहले जापान से ही हमें न्योता आया था, और वहां पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन हमारी इतनी छोटी छोटी दादियां, जिनको अभी तो बाबा ने घर से भी नहीं निकाला था,
और उनको जापान भेजा। और वहां पर भी निर्भयता से जो उन्होंने वहां पर, सिर्फ वो लोग गए थे 10 दिन के लिए, एंड वो लोग शायद 1 या 3 मंथ्स वहां पर रहे, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उनको कॉल्स आते ही चले गए, और जो बुला रहा था वो उनको पूरी पालना दे रहा था। तो गए वो लोग 10 डेज की तैयारी के साथ थे, एंड 1 मंथ या 3 मंथ्स ऐसे वो लोग वहां पर सेवाएं देते रहे। तो कारण क्या था? क्या था कारण? कि जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ मुख पर नहीं था, मतलब शब्दों में नहीं था, उनकी सूरत और सीरत में ही था। कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये वैसे है भी। इवन जब अगर आप लोग देखोगे कि वो पार्टीशन हो गया था 47 में, उसके बावजूद 3 साल बाद हम लोग यहाँ बाबलपुरी जो पूरा परिवार है वो यहाँ आया। उन 3 सालों में, जबकि पाकिस्तान इंडिया का जब ये विभाजन हुआ, तो एक भी हिंदू मिल जाए तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि वो बच नहीं सकता था, या गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं बच सकती थी। जो कुछ भी हम लोगों ने सुना अपने बड़ों से कि जितना बुरा हाल था, ऐसे समय में 375 बच्चे, जिसमें से 300 माताएं ही थी, माताएं और बच्चे ही थे, एंड 75 पांडव थे, पुरुष थे। ठीक है, इतने लोग वहां पर पूर्णतः सुरक्षित। ठीक। दूसरा, वहां की गवर्नमेंट को जब बाबा ने कहा कि हमें 3 साल बाद, वो भी जब कहा कि हमें इंडिया जाना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप लोग यहीं पर अपना ये जो भी आप कर रहे हो, जो तपस्या करो, आप लोग यहीं रह के करो। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि नहीं, हमें हमें तो भारत ही जाना है। तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके दिया, सोच भी नहीं सकते। वहां पर एक बंदा भी इस तरह से सिक्योर्ड नहीं था, क्योंकि जो लोग रह गए थे, जैसे हमारी नानी और दादी लोग बताते हैं कि जो वहां रह गए उनको तो पकड़ के मुस्लिम बनाया गया। मेरी नानी के खुद के भाई की स्टोरी है कि वो रह गए थे वहां पर, तो उनको उनको पकड़ के मुस्लिम बनाया गया। जब नानी को 4-5 साल के बाद पता चला कि हाँ वो जिंदा है वहां पर, तो शी वेंट टू मीट हिम आफ्टर आई थिंक 10 to 15 years बाद वो गई मिलने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। और यहाँ हमारा पूरा यज्ञ 375 लोगों का वो इंटैक्ट रहा, जो है जैसे हैं, उल्टा उनको प्रोटेक्शन मिली इंडिया तक आने के लिए। तो ये सब बातें इतनी सहज नहीं है। कोई आप अगर सोचो उस बारे में तो लगता है कितनी कितनी ज्यादा पावर एक एक बच्चे में रही होगी। हाँ, तो कैसे ये सब आया, कैसे कैसे आया ये सब? तो वो ज्ञान की धारणा से आया, ज्ञान के मनन चिंतन से आया। कि जो बाबा की श्रीमत, उसमें सिर्फ हाँ जी का पाठ, बाबा ने कहा, बच्चों ने किया, बीच में कोई इफ एंड बट नहीं, कैसे होगा, पढ़ते पढ़ते नहीं दिख रहा कि कितना निश्चय बुद्धि। तो ये सारा जो प्रदर्शनी है, या ये इसका जो विस्तार हो रहा है, वो सूरत और सीरत से ज्यादा हो रहा है ना, वाणी से उसका प्रभाव कम पड़ता है। और बताएं जिन्होंने पढ़ा हो। संकल्पों के बारे में भी बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, किसी को याद है तो बोले। हाँ दीदी, संकल्प के बारे में बोले कि संकल्प जैसे लोग कोई भी कुछ करते हैं तो उसको करामात समझते हैं ना। तो हम अगर कुछ भी करें तो हमें वो श्रीमत समझना है, और संकल्प ही कर्तव्य करवा देंगे। हमें कर्तव्य करने की, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कोई भी संकल्प करेंगे, किसी को कुछ बोल सकेंगे, किसी से कुछ कर्म कर सकेंगे, या कोई भी कर्म के लिए किसी को प्रेरणा दे सकेंगे। मतलब अल्टीमेटली हम संकल्प से ही सिद्ध कर पाएंगे, और है ना परिवर्तन ला सकेंगे। जैसे कि किसी को चेंज करना है तो हमें उसे बोलना नहीं है,
कोई भी स्वभाव संस्कार जैसा हम संकल्प करेंगे वो होने लगेगा। और बस यही है कि हमें संकल्प को करामात नहीं समझना है, उसे हमें श्रीमत समझकर ही, कर्तव्य समझकर करना है। थैंक यू। उसके लिए बाबा ने कहा संकल्पों की सिद्धि तब हो पाएगी जब बुद्धि क्लियर होगी। इसलिए बुद्धि का क्लियर होना, बुद्धि में कुछ भी व्यर्थ ना होना और वहां सिर्फ बाबा का वास होना, तभी हमारे संकल्पों में सिद्धता आएगी कि हमने सोचा और वो हुआ। और इसी से सबसे बड़ी सेवा, जो सबसे ऊंची सेवा है, वो संकल्पों से ही होनी है। वाणी से भी कम, संकल्पों से ज्यादा। पर संकल्प तब कार्य में आएंगे जब हमारी बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी। तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा ने जो सुबह मुरली चलाई उसको बाबा ने और इलाबोरेट करके हम लोगों को समझाया। तो जिन बच्चों को अभी तक ये आदत नहीं पड़ी है कि वो अव्यक्त मुरली पढ़ें, और अभी भी जो पूर्वज को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ाई शुरू करें। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। खेलेंगे कूदेंगे मतलब जब इधर उधर बुद्धि घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, अंदर कोई ना कोई खराबी आ ही जाएगी। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर बहुत विस्तार है और बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप चले गए व्यर्थ में। कल बाबा ने एक और बहुत प्यारी टचिंग दी पोता में लिखते लिखते, वो ये है कि जैसे कल बाबा ने कहा ना, किसी को दुख नहीं देना। तो बाबा ने टचिंग दी उस वक्त कि जब मैं आत्मा कभी किसी की बात किसी और से कर रही होती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी का पता चला कि भाई उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई है या कुछ भी है, अब उसको मैंने जाना और फिर मैंने दो लोगों को और बताइए मैंने सुख दिया या दुख दिया? दुख ही दिया दीदी। तो बाबा ने बहुत सूक्ष्म चेकिंग दी कि जब आप किसी का दुख भी बखान करते हो, तब भी आप क्या कर रहे हो, आप दुख की वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो। आपको किसी की कमी कमजोरी दिख गई, आपने और दो लोगों से शेयर कर रही, आपको पता है वो ऐसे कर रहे हैं, उनके जीवन में तो ऐसा हो रहा है, मतलब मैंने क्या किया, दुख का ही वाइब्रेशन क्रिएट किया, मैंने दुख ही दिया। तो इतनी सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने बताई कि जब तुम्हारे मुख से कोई वर्णन भी हो रहा है ना, किसी किसी बात का वर्णन हो रहा है, कोई बात आपको किसी को बतानी है, पर अगर उसमें भी दुख है तो आप दुख ही दे रहे हो, आप सुख नहीं दे रहे हो। इसलिए ये भी चेकिंग रखनी है। हाँ, तो बोलने बाबा ने कल कहा ना कि बोलने से पहले भी सोचो क्या आप बोल रहे हो। तो कभी कहीं किसी से बात करते हुए भी सोचना है कि जो मैं बातें कर रही हूँ, जिसके बारे में बातें कर रही हूँ, वो क्या दे रहा है, सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। उसकी भी एकदम क्लोज चेकिंग करनी, ताकि दुख के वाइब्रेशंस हम बच्चों द्वारा क्रिएट नहीं हो। एक और चीज बाबा ने बहुत अच्छी कल की मुरली में अव्यक्त जो शाम को चलाई बाबा ने, उसमें बाबा ने जो त्रिमूर्ति स्वरूप हमारा बताया, उसका बाबा ने जो कंक्लूजन निकाला कि त्रिमूर्ति में ज्ञान मूर्त होना, रहम और स्नेह मूर्त होना, शक्ति और रुहाब मूर्त होना, ये तीन मूर्तियां, तभी हम स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कर पाएंगे। जिसमें बाबा ने कहा जैसे किसी को आपने दैवी गुण स्थापित कर दिए उनके अंदर, तो ये हो गया स्थापना का कार्य। उसके बाद दूसरा हो गया कि कोई दैवी गुण को समझ तो रहा है लेकिन क्या है, निर्बल है ना, उसमें थोड़ा बल कम है उसको फॉलो करने का, तो आपने अपना एग्जाम्पल सेट कर उसको एनकरेज करके उसके अंदर क्या करा, बाबा बल का श्रीमत बल या बाबा का गुण भर दिया। तो ये हो गई पालना, पुश करना। जैसे कोई मान लीजिए अभी मुरली पढ़ता ही नहीं है ना, तो उसको पुश किया, अरे आप पढ़ना शुरू करो, अरे आप ऐसे पढ़ो, देखो उसमें आंसर्स मिलते हैं, आप अच्छा एक क्वेश्चन लिख करके रखो और उसके बाद मुरली पढ़ो, देखो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो उसको क्या होगा, मुरली के लिए क्या मिलेगी, बहुत सारा बल मिलेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। तो दैवी गुण की धार पर चलने की, पालना देने की, उनके अंदर क्या करना है, पावर भरना। पावर भरना इज उनकी पालना करना।
पालना करने में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा कि उसके अंदर वो गुण है, छोटा सा है, लेकिन अभी वो छोटे फॉर्म में आपको क्या करना है, पुश कर करके उसको बड़ा कर देना ना। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि जैसे आप कोई पुराने ओम उसके शांति। संस्कार है। ओम शांति। बाबा ने कहा तब तुम उसका रहम और स्नेह की मूर्त बन जाते हो। हाँ, तो आपके अंदर पहले रहम होना चाहिए, जी जी। प्रेम होना चाहिए, तब तो आप किसी की पालना कर पाओ। और तीसरा बाबा ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किसी के विकर्मों का विनाश हो जाए, वो छोड़ ही दे वो कार्य करना ना। जैसे बाबा हमारी पालना कैसे कर रहा है कि धीरे धीरे गॉसिपिंग करना हमसे छूट ही गया, हमसे होता नहीं। हम हमारे को एकदम बाबा ने उस चीज के लिए एकदम पक्का कर दिया, जैसे कल और पक्का कर दिया कि अगर हम किसी को आपको पता है उनके जीवन में कितना दुख है, उनके जीवन में मालूम है उनको कैसे कैसे लोगों ने परेशान किया। अब मैं बहुत भोले भाव से, बाबा कहते हैं ना, भोला नहीं बोलो बोलने में, कर्म में भोला नहीं बनना। लेकिन कल बाबा ने मुझे दिखाया, क्योंकि जब पोता में लिख रहे थे तब बाबा ने कहा कि जब आप ये बता रहे थे तो आप क्या दे रहे थे, अगले को दुखी तो दे रहे थे। आप उनको दुनिया के दुखों से अवगत करा के उनके दुख को पानी दे रहे थे कि हाँ, दुनिया में बहुत दुख है। तो इतना इम्पोर्टेंट अलर्ट समझ में आया कि व्हेन आई एम टॉकिंग ऑल्सो, या किसी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, तो हम अगले को दे क्या रहे हैं, हम तो दुख दे रहे हैं। तो लगा कि अरे वाह बाबा, आपने तो एक और चेकिंग दे दी कि जब किसी कभी शेयरिंग भी कर रहे हैं तो शेयरिंग में भी बड़ा ध्यान रखना है ना। फिर बाबा ने हाँ दीदी, इसमें फिर समाने की शक्ति भी कम हो गई ना, हाँ, हमने समाया नहीं बात को, है ना। नहीं कई बार ना हम किसी को जैसे कल मेरे साथ ही हुआ कि आई वॉज थिंकिंग कि जब मैं उनको किसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देखो उनके जीवन में मालूम इतने कष्ट आए और इतनी सारी चीजें हुई, फिर भी देखो वो कितना स्ट्रांगली खड़ा है। तो मेरा जो पीछे लक्ष्य था वो ये था कि मैं उनको प्रोत्साहित करूं इस बात के लिए कि नहीं, मतलब डरना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, अपनी फाइट करनी चाहिए। बट बाबा ने मुझे रात को उस सीन को सामने लाके ये दिखाया कि जो एग्जाम्पल आप दे रहे हो उसमें दुख है, तो दुख को नहीं यूज करना है सुख क्रिएट करने के लिए, है ना। सुख क्रिएट कर, मैं उनको तो सुख देना चाहती थी, पर किसके थ्रू देना चाह रही थी, दुख के थ्रू। जी जी जी। तब हाँ ही बाबा ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि दुख दिखा के सुख क्यों बताना है, सुख दिखा के सुख बताओ ना। ये भी था ना दीदी कि सार को विस्तार भी करती जा रही हूँ ना, एक को बताया, हाँ। दूसरे को, तीसरे को, वो जिसको मैंने बताया वो आगे दो को फिर बताएगा, हम्म। तो वो और फिर बीज तो बाबा मैंने ने, डाला ना। हाँ हाँ, जी। और एक और पॉइंट बाबा ओम ने, शांति, ओम शांति से। पर इसको तो हम नॉर्मल समझते हैं ना, जैसे किसी की बात को ऐसे करते हैं तो हाँ, बट अभी सोच मतलब के जैसे देखो, और जब कितना बाबा, नॉर्मल सा हम समझते हैं कि हम किसी के लिए हाई, उसके पास इतनी प्रॉब्लम थी पर कितना उसने, उसके अंदर विल पावर की अच्छी थी, कितनी बार हम लोग ये बात करते हैं, इसका मतलब ये भी दुख ही हो गया। अच्छा सोच के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि अब दिस लग रहा है पर पहले तो नहीं लग रहा। अब तो लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि बड़ा गलत कर रहे थे। ये तो हम कितनी बार दिन में करते हैं, ऐसे ही कोई बीमार हो तो उसके लिए भी हाँ, करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तब भी हम कहते हैं उसकी विल पावर बहुत अच्छी थी। हाँ, तो हमें ऐसी युक्तियां निकालनी है जिससे हम सुख से सुख की लाइन बनाए, हम दुख से सुख की लाइन ना बनाए। क्योंकि दुख से दुख होता है, दुख से सुख, सुख थोड़ी सीधा आ जाएगा। पहले क्या हो रहा है, जब मैं सुन रही हूँ, माना आप मुझे किसी का बता रहे हो, तो पहले अंदर मेरे तो दुख की लहर रही, ओ बाबा ये भी होता है इस दुनिया में, तो पहले तो मेरे अंदर दुख की लहर ही गई ना, तो पहली फीडिंग तो दुख को ही मिली। उसके बाद बोला हाँ विल पावर से निकलते, बट हमने वो पार्ट हम ले पाए कि नहीं ले पाए। कई लोग इसी बात से डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कोरोना ही था, आधे से कहते हैं कि 75% कोरोना में जिन्होंने शरीर त्यागा वो भय से त्याग दिया, कि उसका सुना उसका सुना उसका सुना, और कितनों को कोरोना भय की वजह से ही हुआ कि वो सुन सुन के उनको हो गया, इतना वो डर गए कि उन्होंने उसको इनवाइट ही कर लिया अपनी लाइफ में। तो बाबा ने कल बड़े प्यार से पोता मेल के समय समझाया कि बच्चे खुद सोच के देखो कि दुख से तुम सुख कैसे क्रिएट कर दो, तुम सुख से सुख क्रिएट करोगे ना, बीज दुख का बोगे और उसमें से सुख निकल आएगा, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन है। और लास्टली बाबा ने कल की मुरली में जो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, बाबा ने कहा एक स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल युहाका वरदान
सबके पास है, हर एक बच्चे के पास एक स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल वरदान नेचुरली विल दिया पावर गया है ना। तो उस नेचुरली मिले हुए वरदान और गिफ्ट को ढूंढो। तो ये सबके लिए होमवर्क है बाबा का, कि बाबा ने जो नेचुरली पर्सनल गिफ्ट दिया है और वो क्या है, कौन सी वो शक्ति है, कौन सा वो गुण है जो नेचुरली है मेरे पास, और दूसरा उसकी संभाल मुझे कैसे करनी है, कि वो गिफ्ट मुझसे खो ना जाए। दीदी कल की मुरली से इसको दीदी सर्च करना, ओम शांति कल दीदी। के व्यक्त से ही। नहीं, कल जो अव्यक्त 3:30 बजे पोस्ट हुई थी, उसमें जी बाबा जी ने कहा है कि अपना, आपको सबको मिला हुआ है, तो आप अपना ढूंढो जाकर, कि आपको एक नेचुरली वरदान, नेचुरली गुण, नेचुरली शक्ति मिली हुई है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। सपोजिंगली आपको आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, तो मुरली के पॉइंट्स आपको इजीली याद रहते हैं, या आपकी आपकी वाणी बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छा गाना गाते हो बाबा के, तो ये तो नेचुरली मिला हुआ है ना, इसमें मेहनत दीदी नहीं। हाँ जी, दीदी ये तो सबका अलग अलग होगा ना, हाँ सब ये बच्चों तो की बता रहे अपनी बाबा, क्वालिटी। ये हाँ पर्सनली होगा ना, ठीक है दीदी, इंडिविजुअली होगा अपना, हाँ, ठीक है। इसीलिए तो बाबा ने कहा कि पर्सनल गिफ्ट सबको मिली हुई है, पर अपने अंदर ढूंढ तो लो कि मुझे गिफ्ट क्या मिली हुई है। दीदी एंड दो गिफ्ट बोली, निराकार की तरफ से भी साकार की तरफ हाँ, से। निराकार की तरफ से भी और साकार की तरफ से भी पर्सनल गिफ्ट मिली हुई है, उसको ढूंढो, और उसको कैसे संभाल करनी है, उसका क्या अटेंशन पे करना है उसको रखने के लिए, वो भी आप ढूंढो। तो ये सबके लिए होमवर्क है। एंड लास्टली बाबा ने कहा कि ओम विल शांति। पावर कैसे इंक्रीज होगी। हाँ 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 जी। बोलिए बोलिए। हाँ, विल पावर के बारे में बाबा ने बहुत कहा कि तुम अपनी विल को हम्म अगर विल कर देते हो बाबा को, हम्म जैसे एक बार आपने करवाया था ना, अपने बच्चे को आप पूरा विल कर देते हो, हम्म तो जब हम बाबा को अपनी विल कर देते हैं पूरी, फिर बाबा अपनी सारी शक्तियां हमें विल कर देते हैं, हम्म और फिर तुम उसको जितना चाहो यूज कर सकते हो, जहां चाहो यूज कर सकते हो, क्योंकि फिर तुम शक्तियों के मालिक बन गए और शक्तिशाली पिता के मालिक बन गए। तुम हम्म तुम्हारे साथ शक्तिशाली शक्तिवान सर्वशक्तिमान है, और तुम्हारे साथ सारी शक्तियां, फिर तुमको हर जगह यूज कर सकते हो, जहां चाहो जितना चाहो। ये सफलता फिर तुम्हारी हुई ही पड़ी है हर जगह। हम शांति। सफलता के थैंक यू बाबा। तो जो आजकल बाबा ने हम लोगों को वो दिया है, अभ्यास दिया है कि हर बात के लिए बाबा के पास, तो याद की यात्रा से बुद्धि क्लीन होती है, और बुद्धि क्लीन होने से हर चीज, जैसे कल बाबा ने हम लोग को कहा ना कि कोई भी बात है बाबा के पास ही पहुंच जाओ, बाबा को वेल कर दो, बाबा तुम जानो, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। हाँ आई है परिस्थिति, बहुत बढ़िया है, माया ने मुझे दिखा बहुत बड़ी बात आई है, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, तो आप सोचो, मैं तो आपके पास आके बैठ गई, मैं आपके पास बैठी हूँ, अब बात भी आप ही संभाल लो। तो ये जब हमारे अभ्यास में आएगा तो हमारी विल पावर क्या होगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। शुक्रिया बाबा, ये था हमारा ओम कल। शांति। ओम शांति। एक बात और समझ में आ रही है, जब हम याद की यात्रा में रहते हैं तो हमारी विल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। जितना याद की यात्रा में रहते हैं, विल पावर बढ़ती जाती है, और जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है हम उतनी बाबा को विल करते रहें, तो डेफिनेटली हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर रहेगी। जी शुक्रिया। ओम तो शांति दीदी। जब है ना कोई भी बात आती है तो बाबा के पास पहुंच जाते हैं, बाबा को सौंप देते हैं ना, तो दीदी है ना एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती है और लगता है बाबा भी मुस्कुरा रहा है। कहेंगे मेरे बड़े चतुर सुजान बच्चे हो तुम। हाँ, क्योंकि यही एक बाबा ने यही एक तरीका ही बताया है कि बच्चे जितना तुम मेरे साथ रहोगे, तुम उतना माया के प्रभाव से, क्योंकि उसका प्रभाव होता है ना, तो अब जी जैसे जी यही लगा कि जब हर सेकंड हर बात के लिए बाबा के पास पहुंच रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए बाबा के पास पहुंच रहे हैं, तो एक तो ये मजा आ रहा है बहुत, और दूसरा क्या हो रहा है, जैसे कल पोता मेल के समय बाबा ने ऐसी इतनी प्यारी टचिंग दे दी, तो लगा कि अच्छा तुम्हारे पास बैठे रहने से बड़ी सूक्ष्म बातें भी मेरे सामने आ रही, वरना ये बात तो कभी सामने ही नहीं आई थी, हम लोग तो इसको बड़े चाव से यूज करते हैं, आपको मालूम उसके जीवन में क्या था, फिर ये हुआ फिर वो हुआ फिर वैसे बाहर निकला। अब पता चले कि बाहर तो निकलने वाली बात मेरे अंदर गई कि नहीं गई, पर वो जो सारे कष्ट थे वो जरूर मेरे अंदर चले गए।
तो बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हैं, तो हमें सिर्फ सुख 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 सुख। अच्छा, बाबा की मुरली में ही आप देखो, बाबा सत्युग की इतनी बातें करते, फिर बाबा त्रेता की भी बातें करते, पर द्वापर और कलयुग की बाबा बात छटाक से गायब कर देते, फिर सीधा संगम युग में आ जाते। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग मुरली में कि कैसे बाबा ज्यादा हम लोगों की वो, जबकि वो 2500 वर्ष हमने जिया है, उस पार्ट को बाबा बहुत खोलता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। तो बाबा दुख की ज्यादा बातें करता ही नहीं है, बाबा यस सत्य की दीदी। बातें करता है ना, बाबा दीदी संगम युग की बातें करता है, बाबा परमधाम की बातें करता है, बाबा द्वापर और कलयुग की इतनी ज्यादा बातें नहीं करता। इससे भी सीखने को बल मिलता है। भरने की बाबा बातें करते हैं ज्यादा। नहीं, बल भरने में भी वो नेगेटिव को यूज नहीं करते हैं, नहीं करते वो हैं। सीधा पॉजिटिव पर ही वर्क करते कि तुम ही थे, तुम ही बने थे, तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारा ही ये सब कुछ है, तुम ही हो। तो इतना वो हमारे अंदर इस चीज को भर देते हैं कि हम, हमारी जो 2500 वर्ष की नेगेटिविटी है, हम उससे बाहर आकर 2500 वर्ष की पॉजिटिविटी की तरफ एक ही संगम युग के छोटे से समय में हम इतना बड़ा शिफ्ट मारते हैं। तो मजाक की बात नहीं है ये, इट्स वेरी वेरी डीप। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते। देखो आज हमने फिर से वर्ड कितनी बार यूज किया है, सभी देखिएगा। तुम राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। एम ऑब्जेक्ट हमेशा बुद्धि में रहे, मुझे बाप समान बनना है। मुझे संगम युग के एक एक सेकंड, जिसमें कि स्वयं बाबा, स्वयं परमात्मा मेरे साथ रोल प्ले करने आया है, मुझके उसका एक एक सेकंड जीना है। क्योंकि उसके बाद तो मैं देवताओं के साथ जीऊंगी, फिर क्षत्रिय के संग जीऊंगी, फिर वैश्य के संग जीऊंगी, फिर शूद्र के संग जीऊंगी। सिर्फ ये संगम युग है जिसमें मुझे ड्रामा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सर्वशक्तिवान, है ना, सर्वोपरि, सबसे उच्च पर्सनालिटी के साथ रोल प्ले कर रही हूँ। और छोटा मोटा रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, उनकी अर्धांगिनी का रोल प्ले कर रही हूँ, उनके बच्चे का रोल प्ले कर रही हूँ, उनके टॉप मोस्ट शिष्य का रोल प्ले कर रही हूँ, उनके टॉप मोस्ट छात्र का रोल प्ले कर रही हूँ, उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रही हूँ, उसके उनके बेस्ट बंधु का, सखा का, भाई का, सर्जन का, मतलब हर, मैं वो टॉप मोस्ट सर्जन है, मैं उनकी असिस्टेंट सर्जन। इतना बड़ा रोल प्ले बाबा मेरे साथ करा। तो एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बड़ी खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनो। यहाँ गुटखा का अर्थ क्या आ रहा? जिन्होंने मुरली पढ़ी है वो तो बता ही सकते हैं। अच्छा, सभी एक चीज की और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अव्यक्त मुरली और साकार मुरली रात में ना। एक बार तो आप 3:30 बजे पढ़ ही लोगे, उससे अपने आप को अच्छे से उसका चिंतन मनन कर लोगे। फिर रात में एक बार और उसको पढ़ के, और साकार मुरली जो नेक्स्ट डे की है उसको पढ़ के ही सोएंगे। एटलीस्ट पढ़ के सोएंगे, भले चिंतन मनन ना पर पढ़ के जरूर सोए। क्यों? फायदा क्या होगा उससे? क्योंकि इस आप पढ़ के सोएंगे मीन सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वो। फर्स्ट फायदा तो ये, ठीक है। तो पहले पोता में लिखा, उसके बाद जब आप सोने जा रहे हो तो आप ये 2 मुरलियां पढ़ो। 2 मुरलियां पढ़ने का फायदा ये है, एक अव्यक्त है, एक साकार है, दोनों की अपनी बहुत पावरफुल एनर्जी है। वो क्या हो जाएगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फिर आप सुबह जब अमृत वेला करोगे तो अमृत वेला बहुत खूबसूरत होगा। एंड सेकेंडली, जो मुरली करने के लिए जब आप आओगे तो आप वो सेकेंड राउंड कर रहे होगे, तो आपको आपको अपने में बहुत परिवर्तन फील होगा, स्पेशली नींद में बहुत परिवर्तन फील होगा। अगर बहुत सपने आते, बहुत तरह के सपने आते, इट मीन्स इट इज नॉट अ साउंड स्लीप। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार किया है।
कि जब जब मैं बिना मुरली पढ़े या बिना कुछ अच्छी बाबा की किताब पढ़े या कुछ पढ़े अगर मैं सो जाती हूँ, इतने वियर्ड सपने होते हैं, ऐसे लग रहा है मैं पूरी रात जंपिंग ही करी थी इधर से उधर, कभी ये कभी वो। और जैसे ही बाबा की कुछ पढ़ के सोती हूँ तो सुबह कोई सपना ध्यान नहीं होता है, और ना ही अगर कोई सपना होता भी तो बड़ा स्मूथ सा, हल्का सा, सॉफ्ट सा, लाइट सा होता है। तो ये आप लोग भी यूज करके देखिएगा। दीदी ये ओम प्रैक्टिस शांति। मैंने किया था, लेकिन रोज पढ़ना नहीं होता। हाँ ओम शांति, यही मैं कह रही हूँ कि 2 मुरली भर टाइम ले लेती ना तो फिर नींद ही भाग जाएगी मेरी। तो रात को कल भी 11 साढ़े 11 बज गए, साढ़े 11 बज गए थे मुझको, तो फिर नींद सारी भाग जाती है, रात भर सो नहीं पाती हूँ। पहले पढ़िए, सोने से थोड़ी देर पहले पढ़ लीजिए, हाँ तो ताकि 1 घंटा वो कम ही से कम चाहिए सबकॉन्शियस दोनों को। माइंड में हो। हाँ दोनों बेसिकली एक पढ़ के सोती हूँ मैं, केवल साकार। हाँ भले, तो ये वाला तो आप दिन में पढ़ ही लोगे 3:30 बजे, ओके ओके। ना 3:30 बजे आपको पोस्ट हो जाती है मुरली, ये अव्यक्त वो तो वाणी। दिन में तो पढ़ती हूँ, पर रात को दोनों एक साथ पढ़ना थोड़ा मेरे को मुश्किल लगा। नहीं, जो आप लोग को सही लगे, इट इज जस्ट एन सजेशन, नो वो। तो तुम, ओके थैंक यू। बाबा क्या कहता, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। तो गुटका क्या है बताइए, क्या समझ आया, गुटका क्या है? गुटका का अर्थ क्या है? हाँ, दीदी भटकना अलबेला, इधर उधर। अलबेलापन। भटकना, अलबेलापन, और बाकी बच्चे सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। संशय दीदी, संशय नहीं आना चाहिए। गुटका संशय नहीं आना संशय। चाहिए। भय दीदी हो सकता है, भय ना हो मरने का। हम्म। विदेही आत्मा, चांदनी आत्मा सब बोले, बाकी सब सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हाँ, सुन रहे हैं। बोले कि का मतलब मुरली मैं क्या है? कल सारा दिन वो डॉटर इन लॉ आ गई और अव्यक्त वो सब था हमारा व्रत का, थोड़ा महालक्ष्मी का, तो अव्यक्त मुरली वगैरह कुछ नहीं कल पड़ा। ओके, तो सॉरी गुटके का बाबा। अर्थ क्या है? आज गुटके का अर्थ गुटखा तो यही होता है, अलबेलापन, भटकना, मतलब बातें आ जाना, व्यर्थ आना, तो गुटखा ही हो जाता है, यही गुटखा है। बाबा कह रहा है लाइफ बेपरवाह लाइफ होनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ, इसमें गुटका नहीं खाना है। मतलब दिन भर कोई चिंतन नहीं चलना चाहिए, चिंता नहीं चलनी चाहिए। क्या चलना चाहिए? बस पढ़ाई चलनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई लाइफ और बेपरवाह बाबा लाइफ। की याद। हाँ, गुटखा उबासी को भी कहते हैं ना, गुटखा उबासी। जैसे वैसे तो नॉर्मली जो लोग ऐसे झपकी हाँ, लेते रहते हैं ना बीच बीच में, उनको गुटखा कहते हैं, कि आप क्लास चल रही जुटका है उस बोलते बीच में हैं। झपकी ले। हाँ। दीदी उसको जुटका बोलते हैं, जो नींद आती है ना। सब बोलते हैं। और गुटका कंफ्यूजन है ना, उसको जुटका बोलते हैं। अच्छा। दीदी ठीक है गुटका का थोड़ा सा ये हो सकता है कि जब हमारा दम घुट रहा है, गुटका मीन्स वही चिंता भय कि हम घुट रहे हैं, मतलब एकदम हम फ्री नहीं है, मतलब बेपरवाह नहीं है। जी जी, इससे ये हो सकता है गुटका। यस, तो गीत है रात के राही थक मत जाना, ये भी गुटका है, कि अंदर से एक थकान आ रही है, अंदर से लग रहा है कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तो बीच में डाउट आ जाना, कंफ्यूजन आ जाना, ना अंदर में बहुत टेंशन हो जाना, भय हो जाना, सब गुटका में आ जाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें अपने लिए लिखना है, तो मुझे पता भी है मुझे पढ़ाने वाला कौन है, मेरा लाइफ का एम ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्यों पढ़ाई करती हूँ, रोज बैठ के मुरली क्यों पढ़ रही हूँ, और उससे मुझे प्राप्ति क्या हो रही है, हो भी रही है कि नहीं हो रही है, नेमी मात्र तो नहीं हम पढ़ रहे। तो ये एम ऑब्जेक्ट जानना, पढ़ाने वाला जानना, और प्राप्ति क्या हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, और मनुष्य से देवता के बनने के बीच में कौन सा एक और पड़ाव आता है जो बहुत जरूरी है? रिश्ता दीदी। फरिश्ता, फरिश्ता। बनने का। और फरिश्ता के लिए क्या चाहिए? कल बाबा ने हम लोग को समझाया, अंदर संतुष्टता,
सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, अंदर में बहुत रहम दिल, ये सब गुण अंदर होने चाहिए। अपने आप फरिश्ता बन जाओगे। तो ये जितने गुण, और कल बाबा की एक लाइन तो मुझे इतनी टच करी, क्योंकि वो हम लोगों को बाबा ने 2 दिन पहले ही, जिस दिन से ये भट्टी शुरू हुई उस दिन से बाबा ने कहा, क्या कहा, एक एक गुण धारण करेंगे, कहा ना बाबा ने, और उस गुण की गहराई में जाएंगे। ये बाबा ने हम लोग से कहा जिस दिन हम लोग ने भट्टी शुरू करी, जैसे हर्षित मुक्ता कर ली, आज कल क्या हर्षित मुक्ता लिया था तो कल सारा दिन हर्षित मुख ही रहे थे हम तो। ग्रेट। नहीं तो आपको फील क्या हुआ कि हर्षित मुक्ता की क्या प्रॉपर्टी? हर्षित मुक्ता से ये फील हुआ कि मतलब जो अंदर जो कुछ व्यर्थ था, जो किसी के बारे में नेगेटिवपन था, वो मैंने उसको भी हटाया और उससे भी, उसमें भी खुशी ढूंढी उसके साथ भी। ओके। जैसे किसी आत्मा के साथ ही जैसे हो, तो उसको भी मैंने अपने अंदर हर्षित मुक्ता से मैंने सुबह उसको फोन किया कि आपको आना है, आप आ जाना, मैं गाड़ी भेजती हूँ। तो वो आए और फिर मैंने उनके साथ मतलब उनको हर्षित, उन्होंने मुझे कथा सुनाई तो मैं उनको भी हर्षित मुक्ता से देखती, ये भी मैं और ये में हर्षित हो रहे हैं, मतलब हम दोनों हर्षित हो रहे हैं आत्माएं। हाँ, मतलब मैंने हर्षित, ऐसे ऐसे सारा दिन फील किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज से। ग्रेट। तो यानी हर्षित मुक्ता से हमारे अंदर हर्षित के, मुक्त रहने हाँ, से हल्कापन लगता है, हल्कापन फुल ऑफ लगता स्पिरिट हाँ, लगती है हल्कापन आया, और हाँ, फुल ऑफ स्पिरिट। हल्कापन आया, उस रिश्ते में हल्कापन आया। मैं इसका बोल मतलब क्या हुआ कि हर्षित मुक्ता की प्रॉपर्टी कितनी सारी है। देखने में सिर्फ एक मुस्कुराहट है, बट उसकी प्रॉपर्टी कितनी सारी है, उसके साथ कितनी चीजें हमारे अंदर इमर्ज हो जाती है ना। हमारे अंदर हल्कापन इमर्ज हो जाता है, हमारे अंदर दूसरे के प्रति जो क्वेश्चन है, ये हर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते मुस्कुराते हंसने ही लग पड़ते हैं हम लोग, है ना। कई बार हम लोग ऐसे गेम भी खेलते हैं कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ, हंसो हंसो, हंसते हंसते सच में हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो हर्ष, हर्ष में कितनी खुशी समाई हुई है, कितना उसके अंदर एनर्जी है ना, वो एनर्जी कितनी अच्छी है, उस एनर्जी में कितना अच्छा लग रहा था। इस तो यही बाबा ने कल इस अव्यक्त मुरली में भी कहा, एक एक गुण की गहराई में जाओ, और जब गहराई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू पता चलेगी। जब वैल्यू पता चलेगी, ग्रहण करोगे तो उसका वर्णन भी सहज करोगे, जब उसका वर्णन करोगे तो वो वैल्यूएबल बन जाता है ना। और जैसे ही वो वैल्यूएबल बनता है, एक एक जब हम वैल्यूएबल एक एक गुण को ऐसे अंदर अपने डालते चले जाएंगे, तो एक दिन क्या हो जाएंगे, सर्व गुण संपन्न। तो सर्व दीदी गुण संपन्न छोटा की सा विधि बाबा ने बताई कल, शेयर कि करूं गुणों दीदी, की छोटा सा एक। गहराई में जाना, उसकी वैल्यू को समझना, फिर उसको ग्रहण करना, फिर उसका सहज वर्णन करना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना। एक एक गुणों के साथ जब हम ये करते चले जाएंगे, इस विधि द्वारा हम क्या बन जाएंगे, सर्व गुण संपन्न। तो दिस वाज आल्सो देयर कल की मुरली में। हाँ जी, बोले, आप क्या कह रहे हाँ थे? जी दीदी, हर्षित मुक्ता का एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जो कल मतलब प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। दो, जैसे मैं अपने युगल को कोई बात बताती हूँ ज्ञान की, तो कल उनको बताने लगी तो कहते आप तो बहुत ही ज्ञानी आत्मा होगी, वो सारा दिन यही काम है। मैं क्या, प्लीज आप मेरे प्यारे से छोटे से नर्सरी के नन्हे से बच्चे हो, आप तो बहुत फूल हो, कोमल हो, आप तो बड़े ध्यान से सुनते हो। तो वो बहुत जोर से हंसे। दीदी वैसे वो गंभीर रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं, तो कल वो हंसे तो मेरे को इतना वो हर्षित मुक्ता का ये पॉइंट अच्छा लगा कि मैंने सो मेनी थैंक्स कि आपके और दूसरा मेड जो आती है ना, उसका नाम पार्वती है। तो कल जैसे मतलब उसको शाम को कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाना था, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है बैक में, तो मैंने कहा आइए मैडम जी, आइए आइए पार्वती जी आइए। तो वो कहती, मैडम आप मेरे को क्यों मैडम कह रहे हो, मैडम तो आप हो। तो वो भी बड़ा जोर से हंसी। तो मतलब ये हर्षित मुक्ता, जब दोनों इनको मैंने देखा ना, इनके चेहरों को, तो मेरे को बड़ी अच्छा लगा। तो तो प्रैक्टिकली जहाँ ये भी मतलब, जाता है हंसते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं, रोता हाँ हुआ जी, नहीं बहुत अच्छा अच्छा लगा लगता। ये दोनों एग्जाम्पल। तो थैंक यू आज दीदी। कौन सा उठाएंगे, सब बताएं। हर्षित मुक्ता के साथ क्या है, अंतर मुक्ता। तो आज हम लोग सब लोग अंतर, हर्षित मुक्ता तो रखेंगे साथ में, अब उसके साथ आज प्रैक्टिस करेंगे अंतर्मुखी होने की, कि स्वयं को देख रहे हैं हम, अंदर देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अंतर्मुक्ता भी दैवी गुणों में से एक है। तो आज हम लोग अंतर्मुक्ता को साथ में लेके चलेंगे, पहले उसको समझेंगे,
उसकी गहराई को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे बैठ के कि अच्छा अंतर्मुखता होता क्या है, खूब स्टडी करेंगे उसके बारे में, फिर उसको यूज करेंगे, फिर यूज करके कल सुबह बताएंगे कि हाउ इट वाज, क्योंकि यूज करने से वो हमारा हो जाता है। तो एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे, इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये लाइन, आज बाबा ने बहुत यूज करी है, फिर से फिर से। बाबा ने कि और कोई पढ़ाई वाले ऐसे कभी कहेंगे ही नहीं हम फिर से पढ़े। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। अब जब बाबा बार बार हमें ये कहते, तुम्हारी बुद्धि को क्या खुराक मिल रही है? बुद्धि को ये खुराक मिल रही है कि ऑलरेडी ये ज्ञान मेरे अंदर है, ऑलरेडी मैंने ये सर्वगुण संपन्न का टाइटल लिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने इन सारे गुणों पर वर्क किया हुआ है। तो अब क्या करना है? मुझे सिर्फ उस फाइल को ओपन करना है। तो जब ये बार 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 बाबा इतना फोर्स से बोलता है, तो क्या होता है? बुद्धि का पट खुलता है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, ये मैंने पहले भी किया हुआ है, ये पढ़ाई मैंने पहले भी करी है, ये विकारों पर जीत मैंने पहले भी पाई है, ये सारे गुण मैंने पहले भी धारण किए। और उससे मिली, उससे जुड़ी हुई स्मृतियां खुलती हैं कि हाउ आई वॉज व्हेन आई वॉज हर्षित मुख, हाउ आई वॉज व्हेन आई वॉज अंतर्मुखी, क्योंकि मैंने पहले भी किया है ना। भगवान फिर से आकर पढ़ाते, ये कोई कम बात थोड़ी है। ये भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया, तब तो सामने बैठे हो ना। एक बार एक बहन ने मुझे कहा कि बहन पता है मैंने इतने इतने लोगों को ज्ञान दिया, इतने इतने लोगों को, वो लोग आश्रम तक गए, उन्होंने 7 डेज कोर्स भी किया, फिर भी ना वो रेगुलर ही नहीं हुए। तो बाबा ने इतनी सुंदर उसी समय जैसे खट से मुंह से निकला, इतना सहज थोड़ी है मेरा बाबा जो सबको मिल जाएगा, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत पावरफुल बुद्धि चाहिए उनको समझने और उनको धारण करने के लिए। सब थोड़ी कर पाएंगे, कोटो में कोई, कोई में कोई होगा बहन। इसलिए मस्त रहो और ये बात सोच के और खुशी मनाओ कि देखो वो इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था, फिर भी उसको बाबा ने मिला, और मुझे मुझे तो बाबा मिल गया। मैं तो सम्मुख बैठ के बाबा से पढ़ाई कर। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। आज ये पॉइंट बहुत अंतर्मुखता में इस पर बहुत चिंतन मनन करेंगे। एम ऑब्जेक्ट मेरी बुद्धि में, मैं क्यों बैठी हूँ इस तन में, एम ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बार बार एम ऑब्जेक्ट ही बदल जाता है। मुरली में तो कहते हैं कि मेरा एम ऑब्जेक्ट है फरिश्ता बनना, मुरली से निकलते ही एम ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मैं अच्छी बहू बन जाऊं, मैं अच्छी पत्नी बन जाऊं, मैं अच्छी माँ बन जाऊं, मैं अच्छी जो भी जॉब में उसमें सबसे अच्छी अच्छी हो जाऊं। यहाँ से निकलते ही एम ऑब्जेक्ट बदल जाता है। यहाँ रहते बुद्धि में एक एम ऑब्जेक्ट बाबा भरता है कि बच्चे आपका एम ऑब्जेक्ट है ईश्वरीय संतान, बाप समान बनना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारा, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये है आपका एम ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ से निकलते हिंसक विंसक सब साइड में, हिंसा भी शुरू है ना, और विकार भी शुरू, और चाहिए चाहिए भी शुरू, और सारे रोल से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और बाबा वाला रोल कहीं जा करके बेचारा कोने में दुबक के बैठ जाता है। होता है ऐसा? नहीं होता? बताएं। नहीं, अब इतना नहीं होता, कभी कभी होता है, सारा दिन थोड़ी होता है, बाबा रहते हैं हम तो। अच्छा, बेस्ट वाइफ, बेस्ट मदर, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सिस्टर, और बेस्ट व्हाटएवर जो भी हम लोगों के और सारे रोल्स हैं, उसमें बेस्ट बनने की इच्छा नहीं होती है। चेक करिएगा, बहुत होती है, बहुत ज्यादा है ये इच्छा कि मैं इसमें चूकू नहीं, मैं अच्छी माँ कहलाऊं, मैं अच्छी बहू कहलाऊं, मैं अच्छा पति कहलाऊं, मैं अच्छा बेटा कहलाऊं, मैं अच्छा बिजनेसमैन कहलाऊं। ये होता है, तो एम ऑब्जेक्ट खिसक जाती है बुद्धि से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। नहीं, कल ही तो बाबा ने बोला होम में जाते हो तो होमवर्क यहीं रह जाता है। हाँ,
बट ये प्रैक्टिकली सोचना है अपने बारे में कि ये सच होता में है, होता है 101%। जिस रोल में जाते हैं हम उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सेवाधारी हैं, हमारा वो रोल बहुत स्ट्रांगली अपना ओवरटेक कर जाता है हमें। एक सेकंड में अगर अभी आपको बोलते हैं आपने पूरा खाना बनाया, आपने बाबा को भोग लगाया, बाबा को खिला पिला दिया, उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठे और किसी ने कह दिया मजा नहीं आ रहा है खाने में, क्या होता है? होता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो सेवादारी हूँ तुरंत होता अच्छा इतना अच्छे से तो बनाया है और इनको अच्छा ही नहीं लग रहा, मैंने तो इतनी मेहनत करी इसको बनाने में। ये आता ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट को बिठाओ, बार बार बिठाना पड़ेगा। हर एक ट्रैफिक कंट्रोल की घंटी पर बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट बिठाना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ फिर तुमसे रजाई के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। वंडर है ना, पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं परंतु वैसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद आकर पढ़ा रहे। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। ये तो बहुत उच्च पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है, सर्व गुण संपन्न। ये तो है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। अच्छा बताइए, मृत्यु यहाँ भी हो रही है, शरीर हम वहां भी छोड़ते हैं, फिर इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक क्यों बोलते हैं? वे वहां स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इसलिए अमर है। अमर का मतलब होता है कि जो मरा ही नहीं। तो यहाँ मृत्यु लोक और वहां अमर लोक क्यों बोलते हैं? कौन शांति दीदी? ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ तो मरजीवा जन्म है ना हमारा, पहले ही हम मर गए हैं, हमें जन्म नया मिल गया, वहां वाला ही वही प्रैक्टिस है। और या ये भी हो सकता है कि मतलब चिंता नहीं होती यहाँ हमें मरने की बिल्कुल अब। अच्छा, हाँ दीदी ओम शांति। एक वहाँ आत्मिक आत्मा में रहते हैं ना, हाँ इसलिए दीदी सोल कॉन्शियस होते हैं ना। करेक्ट। वहां हमें ये पता है मैं आत्मा हाँ मैं आत्मा। और यहाँ हमें हमें पता है हम शरीर हैं, इसलिए यहाँ शरीर छोड़ने में हमें लगता है हम मर गए और वहां शरीर छोड़ने में हमें पता है हम मरे थोड़ी, हमने सिर्फ शरीर बदला। हम आत्म अभिमानी होते, अभी यहाँ पर हम देह अभिमानी होते। बाबा कहते हैं पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो है नहीं, ये तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं। जैसे बच्चों का होता है, उनको ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है ना। अभी आप लोग एक और होमवर्क बाबा ने आज सुबह टच करा था कि सभी लोग झाड़ का चित्र देखिएगा, कंप्लीट झाड़ का चित्र, और उसमें देखिएगा बाबा ने कितनी चीजें एक चित्र में ही डलवाई। दादा जो विश्व रत्न है उनसे बनवाए गए थे ये सारे, और कैसे मतलब महीनों लगे थे, महीनों भी नहीं हाँ, लेकिन हर दिन बाबा, और ही वॉज नॉट अ पेंटर और आर्टिस्ट एट ऑल, बाबा ने उनको चुना कि तुम्हें झाड़ का चित्र बनाना है। और बाबा कैसे उसमें एक एक चीज का डाल करके एक झाड़ में ही पूरा ज्ञान समा दिया बाबा ने। तो जरा सभी लोग झाड़ के चित्र में देखिएगा क्या क्या आपको उसमें दिख रहा है, मतलब कौन कौन से ज्ञान के पॉइंट आपको झाड़ में दिख रहे हैं।
जैसे कि आपको 4 युग दिख रहे हैं, जैसे कि जड़ों में बैठे हुए हैं तो वहां पर संगम युग दिख रहा है, वहां सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों में भी कौन कौन बैठे हुए हैं, जरा खूब अच्छे से झाड़ के चित्र पर चिंतन मनन करके आइएगा कि एक ही चित्र में बाबा ने कितनी बातें कह दी है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी थी, फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है, हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। देखा कैसे बाबा पूरा जंप मारता है, द्वापर कलयुग होता है, कलयुग का अंत है, और अब हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वे संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी प्रतिपुण्य है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावना, ये तो निराकार ठहरा ना, श्री कृष्ण तो प्रेम से सत्य है। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्यु का, भाई कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे, दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि जहां वो एक्चुअली में निराकार के रूप में याद करना चाहिए जिसको, वहां पर उनको हम साकार में याद करते हैं। और जो लोग बाद में आए हैं ना, जो द्वापर से आए हैं, वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल गॉडफादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना, है ना। वो क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, सिर्फ खाली नहीं कर देते। इसीलिए बाबा कई बार योग में भी कहता है कि माना आपने अपनी कोई क्लेंजिंग करी, माना कोई अपनी कोई बहुत गहरा दुख है, कुछ है, आपने उसको क्लेंजिंग करा, तो तुरंत उसको उसके पॉजिटिव से भरना भी है। कंटेनर कभी भी खाली नहीं रखना है, कंटेनर खाली रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, जाले लग जाएंगे, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो ही जाएगा। इसलिए कंटेनर शुड बी ऑलवेज फुल। Empty mind is devil's workshop. यस, डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए दुख को हरते सुख भी देते ही हैं। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो, वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान हुआ जरूर किस तन में आया होगा, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। तो पास्ट लाइफ इज ओवर। कल एक बहुत अच्छी लाइन और पढ़ने में आई, बहुत अच्छी थी वो सेइंग जो पढ़ रही थी मैं, उसमें ये था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, पास्ट को क्या करने चाहते हो, तो ना खट से आंसर दिया, मुख से निकला, पास्ट से मुक्त होना चाहते हैं। तब उन्होंने बहुत प्यारा आंसर दिया कि कभी भी आप किसी भी चीज से मुक्त नहीं होते, आप उसको एम्ब्रेस कर लो, आप उसको अपने अंदर समाहित कर लो। जब तक आप उससे लड़ते रहोगे वो और भारी होता जाए। एंड आई कुड फील जब वो हम लोग कर रहे, मतलब जब मैंने इसका वो किया, मेडिटेशन किया, तो एकदम साफ दिखा कि जब भी हम पास्ट को पकड़ के बैठे होते हैं, हमारे हम इतने भारी होते हैं, इतने भारी होते हैं। और जैसे ही उसको एम्ब्रेस किया, जैसे उससे कहा कि आई लव यू, आई ऑनर यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्नॉलेज यू, आई अंडरस्टैंड यू, and I completely am ready to accept and embrace you। तो जैसे ही ये बात कही तो क्या हो गया, पास जैसे आपके अंदर जाकर विलीन हो गया ना, मतलब उसका उसके ट्रेसेस मिट जाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम किसी भी चीज से भाग नहीं रहे, हमें क्या करना है, सब चीजों को अपने अंदर एम्ब्रेस कर लेना। तो बाबा कहता
अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल पहले भी सीखे थे। समझेंगे, ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडित, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान नहीं सुनाई, भगवान ही सुनाएंगे ना। है ही भगवान उवाच, तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, बरसा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा, ये बहुत अच्छी लाइन है आज की मुरली की, कि अगर हमें सिखाने वाला कोई गुरु होगा ना, जैसे ब्रह्मा बाबा को सिखाने वाला अगर कोई गुरु होता, तो गुरु से तो लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए ना, सिर्फ यही कैसे सीखा। और सब चले कहाँ गए। यहाँ तो है ही भगवान वाच, क्योंकि जो बाबा ने ब्रह्मा मुख से कहा वो किसी और के मुख से नहीं कहा। वो ज्ञान पार्ट पार्ट रूप में बहुतों के मुख से निकला, ऐसा नहीं है ना। जितने भी गुरु आए उन्होंने निराकार को ही माना, तो कुछ 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 भाग सबने पकड़ा, लेकिन उसका कंप्लीट परिचय, फुल नॉलेज वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने हमें दी। उसने ये राज समझाए, ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे, शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है, अभी तो कोई कला रही ही नहीं। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस ना किस रूप में आएगा जरूर। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किसी में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा, मतलब जब पूरा पतित होंगे तभी तो पावन बनाएंगे ना। तो पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। यह तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, इस ब्रह्मा के बूट में फिट हो जाता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता। ये भी कितना इम्पोर्टेंट है कि इस बूट में मैं फिट होता हूँ, इस बूट में मैं फिट होता हूँ। क्यों फिट हुए बाबा इसी बूट में, क्या कारण रहा, ये भी समझना है। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन है। ये बड़ी जरूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नर को पलट, ये भी बहुत अच्छा लगा था वर्ड पढ़ के। नर को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन। नर्क को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन। पलट देता है बाबा, हमारी बुद्धि बिल्कुल उल्टी है, बाबा फुल पलट रहा है इसको। इसलिए पुराना जो भी याद होता है बाबा उसको कहता है फटाफट निकालते जाओ, क्योंकि मैं जो पलटी मार रहा हूँ तो तुम्हारी बुद्धि समझ भी तो सके ना। वो नर्क को पलट रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं। बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत ही नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, जो कल पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता।
देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है, चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है। ये नॉलेज समझने की है, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते और कोई ये नॉलेज नहीं देता। विष्णु के हाथ में क्या क्या दिखाते, गदा, पुष्प और शंख शंख चक्र चक्र गदा पद्म, शंख बाबा चक्र ने गदा आज पद्म। बाबा ने आज तीनों के महत्व को इतने सुंदर से बताया कि क्यों तुम्हारे हाथ में नहीं दिए ये अलंकार, क्यों देवी देवताओं के हाथ में दिए, क्योंकि उन्होंने ये चारों चीजें करके दिखा दी। बाप कहते हैं ये नॉलेज ही प्राय लोप हो जाती, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण नहीं बने ना, तो निशानी देवताओं को दे दो। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। इसलिए उनके हाथ में ये सब होता है, क्योंकि ये तीनों कार्य, चौथा भी जो है गदा का कार्य, गदा का कार्य क्या होता है बताइए। दी हमारी विजय करिए, हमारी विजय जब सारे विकारों पे विजय प्राप्त हो जाती। गदा क्यों यूज करें, शक्ति तो है लेकिन बल का युक्ति प्रतीक है, होती है। बलशाली। चलिए। गदा का मुख नीचे की ओर है ना, ऊपर की हनुमान जी की तरह नहीं है। ऊपर का होती है तो फिर लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, नीचे की ओर तो अपना विजयी क्या हो हो गया। गया, हम सब युद्ध में विजयी हुए, विजयता की निशानी होती है ना। और बाबा गदा उसको भी बोलता है कि हमें हमेशा पता है कि नेगेटिव को हमें कैसे मतलब मार गिराना है। तो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल फूल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा, तो ये कर, अगर हम ये तीनों पॉइंट नहीं कर रहे, तीनों पर हम अपना चलन में नहीं ला रहे, तो हम देवता बन नहीं सकते। तो स्व का दर्शन करते रहना, अपने अपने आप को धीरे धीरे पवित्र बनाते चले जाना, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिल रहा है, तो मैं अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करती जा रही हूँ, कमल बनाती चली जा रही हूँ। और तीसरा, शंख ध्वनि करना, सेवा, सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना दर्शन करना, कमल पुष्प समान बनना, शंख ध्वनि करना और गदा धारण करके रहना, तभी हम देवता बनेंगे। इसीलिए उन्हीं को ये चारों अलंकार भी देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे, ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख के जाल हैं। सत्युग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में ही होता है। गुटखा खाना, घुटना, तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए पुराना शरीर छोड़ जाए। फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात ही नहीं, इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, पतित से पावन बन रहे, बहुत खुशी में रहना। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म तन में जाते हुए भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है। आधा कल तो गुटखा खाते आए, अब बाबा के पास जाए, तो घुटना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। घुटना मतलब सप्रेस करना भी होता है, दबाना अपने आप को नहीं, स्वतंत्र करना है भीतर से अपने आप को, सबको स्वतंत्र कर देना। जिनको भी, जिन बातों को, जिन परिस्थितियों को, जिन लोगों को भी, सबको मैंने पकड़ के रखा है ना, सबको स्वतंत्र कर देना। तो ना वो घुटे ना हम घुटे, क्योंकि जब हम उनको अंदर अंदर बांधे हुए हैं तो वो भी घुट रहे हैं। तो ना उधर घुटन ना इधर घुटन, सबको मुक्त कर देंगे तो हम खुद ही फरिश्ते बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे। आधा कल तो घुटना खाते आए हो ना, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटका प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जाते तो कोई नहीं जब तक बाप ना आए। जाते तो कोई नहीं जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वे भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वे पावन बन जाता है।
कल ना ये भी चीज बड़ी अच्छी बाबा ने बताई, दादी पुष्प शांता है ना, तो क्या हुआ कि दादी पुष्प शांता और एक और दादी, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो दो दादियों का क्या था कि उनके घर से वो आता था, और उनके कपड़े और उनके मतलब सारे जो जरूरत। हाँ जी, आतम मोहिनी उनकी सिस्टर। नहीं आतम मोहिनी का नहीं, किसी एक और दादी थी, वो उनकी सिस्टर नहीं थी, वो अलग थी। दो निर्मल शांता दादी, दादा नारायण के यहाँ से है। राइट, दादा नारायण, करेक्ट, वेरी गुड रोशनी आत्मा। तो ये दोनों आत्मा, दोनों दादियों को उनके लौकिक परिवार से सब कुछ आता था। तो एक बार किसने, आई थिंक संतरी दादी ने क्वेश्चन किया बाबा से कि बाबा कहते हम लोग, मतलब बाबा का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि जो बच्चे ज्ञान में नहीं है, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया, बाबा को नहीं समझा है, तो उनका यज्ञ में धन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि निर्मल शांता दादी का तो फिर भी हो जाता, क्योंकि नारायण दादा तो परिवार के थे और उन्होंने ज्ञान तो लिया हुआ था, उनको पता था, तो उनका तो फिर भी ठीक है, लेकिन इनका कैसे सही है। तो क्या पता चला कि मतलब बाबा ने कहा कि वो बहुत युक्ति से चल रही है। क्या हुआ कि उनका धन यूज कर करके वो सफल कर रही थी ना, वो उनके लिए अगर उनके कपड़े आ रहे थे या वट एवर वाज कमिंग, तो वो क्या कर रही थी, उनके धन को यज्ञ में यूज कर करके क्या कर रही थी, उन्होंने उस धीरे धीरे उनके परिवार इन फ्यूचर थोड़े सालों के बाद वो पूरा परिवार ज्ञान में आया, तो उन्होंने धन को भी सफल किया। तो बड़ा ही गुह्य तरीके से बाबा का ये यज्ञ चलता है। तो बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट। हाँ दीदी, रमेश भाई ने पूछा था बाबा से, तो हाँ उन्होंने बोला था कि बाबा त्रिकालदर्शी है, लेकिन हाँ, आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं है, इनका नहीं है, आगे बहुत नाम होगा। जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना है वो उनके अब वो परिवार। उन्हीं के पैसों से बना था, करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो वो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा जो बोलता है वो कितना सत्य होता है आगे चल के। हाँ, बहुत अच्छी लाइन, एकदम करेक्ट लाइन बोली है रोशनी आत्मा आपने, कि बाबा ने कहा कि बाबा त्रिकालदर्शी है, आप बच्चे नहीं हो, तो इससे बहुत बड़ा एक सेवा होने वाली है। एंड एक्चुअली उनके परिवार ने बहुत सेवाएं करी, मतलब ग्लोबल हॉस्पिटल के अलावा भी करी है ना रोशनी आत्मा, 2-3 जगह पे उन्होंने बहुत हेल्प करी। सेंटर वगैरह वो उन्होंने बनवाए थे, उनके जमाई ने और उनके बेटे ने। हाँ करेक्ट, और वो लोग ज्ञान में भी आ गए थे ना। हाँ दीदी, हाँ। करेक्ट। तो इसलिए बाबा, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाए वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वे पावन बन जाता है। इसी पॉइंट पर याद रहता है, जो कुछ भी आता है वो पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। तो आज हम लोग ये उठा सकते हैं, भोजन बनाने और भोजन खाने में बिल्कुल मौन रखेंगे और सिर्फ बाबा को याद करेंगे, उतनी देर एटलीस्ट मौन। 3 बार खाना खाए तो 3 बार 15-15 मिनट का मौन करेंगे सभी। जी दीदी। जी जी योग में रहे भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी, उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रहे तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। तक क्यूट है ना ब्रह्मा बाबा, इतनी सच्चाई से बात अपनी बता देता है। क्या कह रहा कि मैं तो बाबा की याद में बैठता, उन्हीं के साथ खाने बैठता हूँ, तब भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई घुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस अब भी करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी भी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूर है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। तथास्तु। सब अपने आप को उसमें देखिए, एडवांस पार्टी के साथ,
कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। और सबके चेहरे है ही नहीं, वहां पे बाबा का 32 गुणों का स्वरूप। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रानी माता पिता बाप बाप दादा को रूहानी याद और बाप प्यार याद भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे पापा, शुक्रिया बेहद धन्यवाद बाबा। सदा रहेंगे हंसते हंसते। तो आज सभी लोग ध्यान रखेंगे, हर्षित मुक्ता के साथ आज हम लोगों ने उठाया है अंतर मुक्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, उसको यूज करने के क्या क्या फायदे हुए, ये सारा आज हमें अपने अंदर अंदर करते जाना है। धारणा के लिए मुख्य सारे, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में भी ताकत भर जाएगी। दूसरा है देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान ब्राह्मण जन्म, देखो बाबा ने युद्ध की बात ही नहीं करी, कोई युद्ध नहीं करना है, गदा का कोई जिक्र ही नहीं करा, बस शंख ध्वनि करते रहना, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना। मैं आत्मा इस देह में बैठी, मैं आत्मा चारों युग घूमी, मैं आत्मा संगम युग में बाबा के साथ इतना बड़ा रोल प्ले कर रही, मैं आत्मा बाबा के साथ सारे संबंध निभा रही। स्वदर्शन चक्र फिराना और कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। पवित्रता का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने आजकल जो दे रखा है वो है मुझसे सुख ही निकले। मेरी सोच से भी सुखी निकले। वरदान ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं तो राजकुमार या मैं राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को कभी नहीं भूलते ना। ऐसे ही ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन गए। इसलिए सारी जो अटेंशन है वो किस पे रखनी है? स्मृति। मुझे याद है मैं कौन हूँ, मुझे बार बार ये याद दिलाना है, क्योंकि यहाँ से निकलते ही किस में चले जाते हैं? होम में चले जाते हैं, होम मेकर बन जाते हैं। तो हम लोग क्या है? होम मेकर है। क्या है हम लोग? हम लोग क्या है? क्या मेकर है? निमित्त क्या मेकर है? क्या बना रहे हैं हम? नया युग में कर दीदी। हम लोग पीस मेकर हैं, हम लोग हैप्पीनेस मेकर हैं, हम लोग लव मेकर हैं। तो अगर ये बुद्धि में रहेगा तभी हमारा पुरुषार्थ सही चलेगा। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो, विघ्नों को टिकने नहीं देना। और विनाश कैसे हो? बाबा ने कितना इजी तरीका बताया, कैसे होंगे विघ्न विनाश? विघ्न आया, Our first choice. बाबा इज माई चॉइस। बाबा नीचे दिख रहा है इतना बड़ा पहाड़, तो हम उड़ के चले गए ऊपर, परमधाम में जाकर बैठ गए। अब पहाड़ क्या दिख रहा है? नीचे से राई सा दिख रहा है। तो हमें उसके साथ कोई युद्ध नहीं करना है, बल्कि तुरंत डबल लाइट हो जाना। तो डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और सभी बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट है